नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर में। और ज्योतिष सीखी की श्रृंखला में आज हम आपके बीच में लेकर उपस्थित हैं मेष लग्न की कुंडली। मेष लग्न की कुंडली में आज का विषय रहेगा शुक्र का मेष लग्न की कुंडली के 12 भावों में कैसा प्रभाव रहता है। अर्थात मेष लग्न की कुंडली में शुक्र 12 भावों में जब बैठते हैं तो किस भाव में बैठकर कैसा फल देते हैं, यह आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण रोचक ज्ञानवर्धक प्रकरण को। मेष लग्न की कुंडली में सबसे पहले बात आज है शुक्र देव की। तो किस भाव के ये अधिपति होते हैं मेष लग्न की कुंडली के अंतर्गत? तो जहां भी 7 और 2 लिखा है उसका अर्थ है कि वह तुला राशि और वृषभ राशि, दूसरे भाव और सप्तम भाव, दूसरे भाव एवं सप्तम भाव। तो लग्न से सप्तम भाव और सप्तम भाव से अष्टम भाव दूसरा भाव होता है। तो यहां पर दूसरा भाव भी मारक है और सप्तम भाव भी मारक है। तो ये शुक्र मार्केश की स्थिति में मेष लग्न की कुंडली में होते हैं। बाकी अन्य ग्रहों के बारे में आप जान सकते हो कि मेष लग्न की कुंडली कब बनती है कि जब पहले घर में पहले भाव में 1 लिखा हो, तो इसका अर्थ है कि वह मेष लग्न की कुंडली है। अब बात करते हैं यदि ये दूसरे भाव के अधिपति जो कि धन भाव के अधिपति भी होते हैं, जो वाणी कुटुंब और अचल संपत्ति का भाव भी है, फाइनेंस का भाव भी है, उसके अधिपति भी शुक्र होते हैं मेष लग्न की कुंडली में। विवाह के और साझेदारी व्यवसाय के भी अधिपति जो होते हैं वह दैनिक कार्यों से संबंधित जो भी है उनसे संबंधित जो होते हैं वह शुक्र होते हैं। तो यहां पर शुक्र इन दो भावों के मैनेजमेंट को संभाले हुए हैं। अब यदि यही शुक्र पहले भाव में हो तब इनका फल कैसा रहता है। देखिए, जब पहले भाव में ये शुक्र होंगे तो शुक्र जैसे खुद हैं और वो लग्न पर उसी तरह का प्रभाव रखेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो जातक होगा वह सुंदर होगा, अच्छा शरीर होगा और अच्छा बल और चातुर्य उसके अंदर होगा। आकर्षण शक्ति उसकी बहुत ज्यादा प्रबल होती है और बहुत ही मनभावन ऐसा व्यक्ति होता है। अब इनकी जो 7वीं दृष्टि है वह अपने ही भाव पर जाएगी, स्वराशि पर जाएगी, सप्तम भाव पर। तो वहां जब देखेंगे तो इस भाव से हम जातक की स्त्री और जो व्यवसाय है उसके बारे में जानकारी लेते हैं, विशेषकर साझेदारी व्यवसाय। तो ऐसी स्थिति में उस जातक को वह स्त्री से संबंधित सफलताएं दिलाएंगे तो पत्नी सुख अच्छा रहेगा, व्यवसाय का सुख भी उस व्यक्ति को अच्छा मिलेगा। लेकिन ये धन भाव के अधिपति भी हैं और धन भाव के अधिपति होने के कारण ये व्यवसाय और कुटुंब के पक्ष में कुछ, क्योंकि मार्केश है तो कुछ कमियां या कुछ कठिनाइयां भी देखने को मिलती हैं। ऐसी कुछ कमियां या कुछ कठिनाइयां आती रहती हैं। अब हम बात करेंगे यदि यही शुक्र दूसरे भाव में बैठ जाए, जिस भाव के वह स्वयं अधिपति भी हैं वहां बैठ जाए, तब स्थिति क्या होगी। क्योंकि अधिपति क्यों? क्योंकि हम मेष लग्न की कुंडली की चर्चा कर रहे हैं इस समय। तो यहां से ये अष्टम भाव को देखेंगे। यहां पर शुक्र दूसरे भाव में जब भी विराजित होंगे तो ये इनका खुद का भाव है और ये भाव कुटुंब का, धन का, वाणी का इनका भाव है। तो ऐसे ये जातक को, क्योंकि खुद का भाव है तो धनी बनाएंगे, उसको अच्छे कुटुंब वाला बनाएंगे, सौभाग्यशाली उसको बनाएंगे। लेकिन जो शुक्र है
वह धनेश के साथ साथ क्या है, सप्तमेश भी है। तो इस कारण से स्त्री और व्यवसाय के जो क्षेत्र हैं उनमें थोड़ी बहुत कठिनाइयां भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहां पर इनका प्रभाव मारक रहेगा। आप ध्यान रखिए, इसमें ये मारक है और यहां भी मारक, ये दोनों मारक भाव हैं जिनके ये अधिपति हैं। तो मारक भाव कुछ कठिनाइयां अवश्य देते हैं उन भावों से संबंधित। अब यहां बैठे हैं तो इस भाव को तो अच्छा करेंगे, लेकिन यहां सप्तम भाव से संबंधित कुछ कठिनाइयां अवश्य देंगे, जैसे व्यवसाय से संबंधित और उसकी स्त्री से संबंधित। वहीं जब इनकी सातवीं दृष्टि जाएगी कहां पर, तो सातवीं दृष्टि इनकी अष्टम भाव पर जाएगी। जब शुक्र यहां बैठे होंगे तो सातवीं दृष्टि कहां जाएगी, उनकी अष्टम भाव पर जाएगी। अब अष्टम भाव जो मंगल का घर है, और मंगल और शुक्र में क्या है, शत्रुता है। तो अपने शत्रु के घर देखेंगे तो शत्रु दृष्टि हो जाएगी। इसलिए यहां पर आप देखोगे कि जो अष्टम से संबंधित फल है उसमें जातक अपनी योग्यता के कारण आयु और जो, क्योंकि हम अष्टम से प्राचीन जो जमीन जायदाद आदि है या भूमि भवन आदि है कोई, उसको हम देखेंगे जो भी प्राचीन है या गुप्त है उनसे संबंधित हम चर्चा करेंगे। ससुराल के बारे में भी इस भाव से समझते हैं, तो यहां से उसको लाभ मिलता है। तो कहने का अर्थ है कि ऐसा जो जातक होता है, अब अष्टम है, अब शुक्र है, अष्टम शत्रु है, तो अष्टम भाव के जो फल हैं उनमें क्या करेंगे, कमी लाएंगे। अष्टम भाव का जो फल है उसमें कमी लाएंगे। अष्टम भाव एक अशुभ भाव है, अशुभ भाव में जब शुक्र की दृष्टि पड़ेगी, शत्रु भाव है, तो उसको बढ़ाएंगे नहीं, उसको कम करेंगे। तो यहां पर इस प्रकार से ऐसा जातक धनी हो जाएगा, ऐश्वर्यशाली उसको बना देंगे, तो यह अच्छी स्थिति शुक्र की मानी जाएगी। अब हम बात करें कि यदि ये शुक्र तीसरे भाव में विराजित हो जाए, तो तीसरे भाव में विराजित होने के बाद में ये नवम भाव पर इनकी दृष्टि जाती है। तो तीसरे भाव में जब, तो ये मित्र बुध की राशि में बैठ गए, तो जातक को क्या करेंगे, क्योंकि तीसरे भाव से हम क्या देखेंगे, पराक्रम को देखेंगे, छोटे भाई बहनों को देखेंगे, भाई बहनों को देखते हैं और विशेषकर छोटे भाई बहनों को। तो यहां पर वह उसमें पराक्रम, चातुर्य, साहस, और ये यात्राओं का भाव भी है, यात्राओं को भी देखते हैं, तो भाई बहन आदि की भी वृद्धि कर देते हैं। मित्र का घर है तो अच्छा फल देंगे। लेकिन सप्तमेश है, सप्तमेश है, इसलिए थोड़ी बहुत कठिनाइयां भी देखने को उस जातक को मिलती हैं। अब सातवीं जो दृष्टि है वह सम दृष्टि इनकी मानी जाती है। नवम भाव को देखेंगे तो उसके कारण जो, क्योंकि नवम भाव भाग्य का है, धर्म का है, तो भाग्यवान और धर्मात्मा भी उसको बना देते हैं। तो ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होता है, धार्मिक होता है, पराक्रमी होता है, धनी और सुखी जीवन में व्यतीत करने वाला होता है। वहीं बात करें कि जो शुक्र है, यदि वह चौथे भाव में विराजित हो जाए, यदि शुक्र कहां पर हो जाए, शुक्र चतुर्थ भाव में विराजित हो जाए, तब क्या होगा, तो ये चंद्रमा का भाव है, चतुर्थ भाव चंद्रमा की राशि है, तो वहां पर स्थित हो गए। और तो ये माता, भूमि, भवन, वाहन आदि से संबंधित भाव है, तो यहां पर यह क्या करेंगे, इसके फल में कमी लाएंगे। लेकिन शुक्र द्वितीय से और केंद्रस्थ होने के कारण ये धन और कुटुंब का सुख उस व्यक्ति को देते हैं। और इसी प्रकार स्त्री और व्यवसाय के सुख में भी कुछ न्यूनता तो बनी रहती है, यहां पर कुछ न्यूनता, अधिक नहीं, थोड़ी बहुत। सातवीं दृष्टि जब इनकी जाएगी तो वह अपने जो मित्र हैं शनिदेव, उनका भाव है ये दसम भाव, मकर राशि पर इनकी दृष्टि जाएगी। तो ये भाव किससे संबंधित, राज्य से, सम्मान से संबंधित, पिता से संबंधित। तो राज्य हो या पिता का क्षेत्र हो, उनसे संबंधित सफलताएं यहां पर मिलती है। व्यवसाय के क्षेत्र में भी यहां पर उन्नति देखने को व्यक्ति को मिलती है, ऐसे व्यक्ति को व्यवसाय में भी उन्नति होती है। अब हम बात करें कि यदि शुक्र पंचम भाव के अधिपति हो, तो स्थिति पंचम भाव के अधिपति नहीं, पंचम भाव में स्थित हो,
मेष लग्न की कुंडली में पंचम भाव में यदि शुक्र विराजित हैं तो यहां इनकी दृष्टि एकादश पड़ जाएगी और ये त्रिकोण भाव में है और सूर्य जो इनके शत्रु है शुक्र के, उनके राशि में बैठे हुए हैं। तो इसके प्रभाव से जो जातक है उसको संतान हो, और क्योंकि ये संतान विद्या आदि का भाव है तो इनसे संबंधित कुछ कठिनाइयों के बाद सफलता देखने को मिलती है। कठिनाइयां होती हैं, कठिनाइयों के साथ सफलता होती है, सफलता अवश्य होती है लेकिन कठिनाइयां अवश्य साथ चलती हैं। वही सातवीं दृष्टि एकादश भाव पर जाती है और एकादश भाव मित्र का भाव है ये, तो यहां पर वे आमदनी अच्छी कर देंगे और उसको धनी बना देंगे। तो एक तरह से हम देखें तो ऐसा जातक विद्वान होता है, संततिवान, सुखी, धनवान और भाग्यशाली कहा गया है, क्योंकि संतान भी देंगे, भाग्य भी बढ़ाएंगे, बुद्धि भी बढ़ाएंगे, विद्या भी बढ़ाएंगे, लेकिन कठिनाइयां भी देंगे पर बढ़ाएंगे। अब हम बात करें कि यदि ये शुक्र षष्ठ भाव में विराजित हो जाए तो यहां होकर ये नीच भाव में चले जाते हैं। ये इनका नीच का भाव है, छठे में कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं, तो यहां पर ये नीच हो जाते हैं। इसके प्रभाव से अब ये किसका है, रोग ऋण शत्रु का भाव है। तो यहां पर जो इनकी जो नीच होने के कारण, जो छठे भाव में नीच हो गए उसके कारण जो इनका शत्रु क्षेत्र है तो वह गुप्त चातुर्य में काम लेता है। ये व्यक्ति चुपचाप शत्रु से समझने का प्रयास करते हैं और अधिकतर ये शत्रुओं से पीड़ित ही देखने को मिलते हैं। और वैसे भी कहा गया है शुक्र षष्ठ भाव में जब भी जाते हैं तो वे निष्फल कहे गए हैं, तो यह ये निष्फल हो जाते हैं एक तरह से, तो इनका कोई फल आपको अच्छा प्राप्त ऐसा नहीं होगा, तो निष्फल रहेंगे। लेकिन इनकी जो दृष्टि है वह दृष्टि कहाँ जाएगी, वह दृष्टि जाएगी द्वादश भाव पर और मीन राशि में, तो ये उच्च दृष्टि हो जाती है इनकी। तो उच्च दृष्टि हो जाती है जब इनकी जो द्वादश भाव पर जाती है, तो यहां से संबंधित जो व्यक्ति है वो बचत अधिक करता है, मितव्ययी होता है और वह व्यक्ति जो होगा वह इस प्रकार की उसकी आदत होगी कि बाहर के जो लोग हैं उनसे वह बातचीत करे, उनसे मेल मिलाप करके चलता है और बाहरी स्थानों के संबंध में अधिक खर्च करता है, सफलता भी मिलती है उसे। तो यहां पर उसको परेशानियों के साथ में सफलता अवश्य मिलती है, तो यह हमें देखना होता है। तो यहां पर उस व्यक्ति को सफलता कहां से संबंधित, जो द्वादश है उससे संबंधित सफलता प्राप्त होती है, लेकिन षष्ठ से संबंधित सफलता उसको यहां पर प्राप्त नहीं होती। अब हम बात करेंगे कि यदि सप्तम भाव में शुक्र बैठे, अगर पुरुष की कुंडली होगी और सप्तम में शुक्र बैठेंगे तो उस स्थिति में क्या होगा, कारक हैं ये सप्तम भाव के, तो ये कारक हैं, तो कारक भाव में अगर बैठ जाए तो उस भाव को नष्ट करता है, उस भाव का नाश करता है। तो यहां पर यह कारक होने के कारण इस भाव में कुछ कमियां लाएंगे। तो कहा जाता है कि यदि शुक्र सप्तम भाव में बैठे हो, अकेले बैठे हो, तो ऐसे जातक की जो पत्नी है उसकी मृत्यु अपने पति से पूर्व हो जाती है। तो उस व्यक्ति को जिसकी कुंडली में इस तरह से है तो उसको एक तरह से पत्नी सुख कम प्राप्त होता है। अब देखिए यहां पर ये केंद्र भाव है, स्वक्षेत्री है शुक्र, तो यहां पर सफलता दिलाते हैं विशेष रूप से, व्यवसाय भी देखते हैं हम और यहाँ पर स्त्री भी देखते हैं, तो इससे संबंधित ये सफलता दिलाते हैं। लेकिन वहीं ये थोड़े से कारक हैं तो उस भाव से संबंधित कुछ समस्याएं भी दिखाएंगे। इनकी दृष्टि जाएगी लग्न पर, लग्न को देखेंगे यहाँ से, और लग्न पर जो दृष्टि जाएगी उससे जातक को सुंदर, कार्यकुशल, शारीरिक दृष्टि से पुष्ट बना देंगे, प्रतिष्ठित होगा ऐसे व्यक्ति। अगर हम कहें तो ऐसी गृह स्थिति वाला जो व्यक्ति होगा, जो जातक होगा, वह सुखी, प्रतिष्ठित, होशियार और स्त्री, धन, कुटुंब आदि के सुख से भरा पूरा रहता है। अब हम बात करेंगे कि यदि शुक्र अष्टम भाव में चले जाएं, अगर यही शुक्र कहां चले जाएं, मेष लग्न की कुंडली में अष्टम भाव में चले जाएं, शुक्र अष्टम भाव में चले जाते हैं। अष्टम भाव में जाने के कारण, अष्टम भाव में शुक्र के चले जाने के कारण, क्योंकि अष्टम भाव इनके शत्रु की मंगल की भाव है जिसमें ये चले गए और ये द्वितीय से है, सप्तमेश है
और शत्रु के प्रभाव से इस तरह का जो जातक है उसको धन, कुटुंब, स्त्री और व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत सारी कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि ये तिर्क भाव है। लेकिन आयु उस व्यक्ति की बढ़ जाती है, और जो पुराने मकान आदि होते हैं उनसे भी उस व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है, और गुप्त विद्याओं से भी ऐसे व्यक्ति लाभ प्राप्त करता है। वहीं जब सातवीं दृष्टि है वह इनके खुद के भाव पर जाएगी, जो कि इनका दूसरा भाव है और धन भाव है, तो धन भाव को ये देखेंगे। तो सातवीं दृष्टि से अपने ही भाव को देखेंगे तो वहां से संबंधित जो कार्य है, तो कठिन परिश्रम, अष्टम में बैठे तो कठिन परिश्रम होगा लेकिन धन का लाभ होगा, और कुटुंब की वृद्धि होगी, लेकिन परिश्रम करना पड़ेगा इन्हें। इनकी चतुरता से, जो चातुर्य है, जो चतुरता है, उससे इनका जो प्रतिष्ठा है उसमें भी वृद्धि होगी। वे प्रतिष्ठा अपनी प्राप्त करते रहेंगे, निरंतर सफलता लेते रहेंगे। अब हम बात करते हैं कि यदि शुक्र नवम भाव में विराजित हो तब क्या स्थिति होगी। यदि मेष लग्न की कुंडली है, शुक्र नवम भाव में चले गए हैं, नवम भाव जो कि गुरु बृहस्पति का भाव है, तो गुरु बृहस्पति और शुक्र में क्या है, शत्रुता है, नैसर्गिक शत्रुता है इनमें। तो इस भाव में जाने से जो, क्योंकि ये त्रिकोण भाव है, त्रिकोण भाव में शुक्र जब बैठ जाते हैं तो ये अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं, जातक को भाग्यवान बना देते हैं, चतुर बना देते हैं, और साथ ही उसे स्त्री और कुटुंब का अच्छा सुख भी दिला देते हैं। वहीं इनकी जो सातवीं दृष्टि है वह तीसरे भाव पर जाती है, जो उनके मित्र बुध का घर है, और इससे इनके पराक्रम को भी वृद्धि हो जाएगी, और जो भाई बहन है, विशेषकर छोटे भाई बहन, उनका भी इनको अच्छा सुख मिलेगा। अगर हम कुल मिला के कहें तो ग्रह स्थिति अगर ऐसी किसी की होती है तो वह जातक सुखी होता है, धनी होता है, भाग्यवान होता है, धर्मात्मा, पराक्रमी और भाई बहनों के सुख से परिपूर्ण ऐसे व्यक्ति कहा गया है। अब हम बात करेंगे कि यदि शुक्र किसी जातक की जो मेष लग्न की कुंडली है उसके अंतर्गत दसम भाव में विराजित हो जाए, दसम भाव में विराजित होकर ये चतुर्थ भाव को देखते हैं। तो दसम भाव इनके मित्र का घर है, जो शनिदेव है उनका घर है। तो ऐसे में शुक्र जब यहाँ बैठेंगे तो अच्छा महसूस करेंगे, अच्छा करेंगे तो जातक को इस भाव से संबंधित राज्य, सम्मान है, पिता आदि से सुख है, उनको अच्छा दिलाने का कार्य करेंगे। वहीं इनकी सातवीं दृष्टि केंद्र भाव में, जो चतुर्थ भाव है, वहां पर जाएगी। तो ऐसे में ये माता, भूमि और भवन आदि का जो सुख है वह भी व्यक्ति को दिलाने का कार्य करते हैं। कुल अगर हम देखें तो ऐसी जब ग्रह स्थिति होती है तो जातक धनवान होता है, सुख से जीने वाला होता है, और उसको राज्य से सम्मान बहुत अच्छा प्राप्त होता है। माता हो या पिता हो या स्त्री हो, इन सभी के सुख में वह परिपूर्ण रहता है, और यशस्वी और परम चतुर उसको कहा गया है। वहीं यदि मेष लग्न की कुंडली के अंतर्गत शुक्र यदि एकादश भाव में विराजित हो जाए, अगर शुक्र एकादश भाव जो कि इनके मित्र का घर है वहां पर विराजित हो जाएंगे, और एकादश भाव से हम छोटे मोटे रोगों को देखते हैं, और यहां से हम आय को देखते हैं, छोटे मोटे रोगों को भी यहां से देखा जाता है एकादश भाव से, क्योंकि ये षष्ठ से षष्ठ भाव है, छठे से छठा भाव है। इसलिए देखिए, जब भी मेष लग्न की कुंडली में शुक्र एकादश भाव में होंगे तो ये अपने मित्र शनि के घर में होंगे, और शनि के घर में जब ये विराजित होंगे, और दूसरे भाव के भी ये अधिपति हैं, और ये अधिपति हैं सप्तम भाव के भी। तो जब भी ये एकादश भाव में विराजित होते हैं तो अपनी चतुराई है, उससे, चातुर्य से वे व्यक्ति खूब लाभ कमाता है और धनी होता है ऐसा व्यक्ति। स्त्री और व्यवसाय के द्वारा भी उस व्यक्ति को बहुत अच्छा सुख प्राप्त होता है। और वही इनकी दृष्टि जब जाती है वह पंचम भाव पर, जो कि इनके शत्रु का भाव है, सूर्य का भाव है, वहां पर जाती है, उसको देखते हैं तो ये जातक की जो विद्या, बुद्धि और संतान है उसके क्षेत्र में
बड़ी सफलता दिलवाते, लेकिन कुछ कठिनाइयां भी बीच बीच में ये देते हैं। चतुराई के साथ में ऐसा व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। कुछ अगर हम देखें तो ऐसा जो जातक होगा जो सुखी होता है, चतुर होता है, लेकिन स्वार्थी भी ऐसा व्यक्ति आपको देखने को मिलेगा। तो स्वार्थ से परिपूर्ण ऐसा व्यक्ति होता है। अब हम बात करते हैं कि यदि शुक्र मेष लग्न की कुंडली के अंतर्गत द्वादश भाव अर्थात 12th हाउस में विराजित हो जाए, तो पहले तो शुक्र जब भी 12वें भाव में होते हैं तो इनको हर्षल बल मिल जाता है, ये बहुत यहाँ अच्छा महसूस करते हैं और उच्च के जैसा फल यहाँ पर ये देते हैं। वैसे भी शुक्र मेष लग्न की कुंडली में जब द्वादश भाव में जाएंगे तो ये स्वयं ही, क्योंकि यहाँ पर मीन राशि है तो यहाँ पर ये स्वयं ही क्या हो जाएंगे, उच्च स्थिति में आ जाएंगे। अब उच्च स्थिति में जब शुक्र आ जाएंगे तो 12वें भाव में शुक्र अपने गुरु के, जो इनका शत्रु है, गुरु की राशि में स्थित है लेकिन उच्च के हैं, तो उच्च के प्रभाव से ऐसा व्यक्ति जो बाहरी संबंध है उनके द्वारा बड़ी चतुराई से धन को और यश को प्राप्त करने वाला होता है। यहां पर यह शुक्र उस व्यक्ति को, क्योंकि इनकी मित्र का घर नहीं है इसलिए यह उसको खर्चीला, उसको पैसा खर्च करने वाला उसको बनाएंगे। अब वही इनकी जो 7वीं नीच दृष्टि है वह इनके मित्र हैं बुध, उनके घर पर जाती है 6th भाव, और इसके देखने के कारण जो शत्रु पक्ष है, इसे हम शत्रु पक्ष देखते हैं 6ठे भाव से, और छल कपट आदि है, भेद आदि है, उनसे संबंधित ऐसा व्यक्ति लाभ अर्जित करता है। और देखिए जो शत्रु हैं उनके द्वारा कभी कभी ऐसे व्यक्ति को कुछ हानि भी उठानी पड़ती है, क्योंकि ये नीच दृष्टि है। अगर हम देखें तो ऐसी जो ग्रह स्थिति का जो जातक होता है वह संघर्षपूर्ण लेकिन सामान्य जीवन व्यतीत करने वाला होता है। अब हम कहते हैं कि यदि यहां पर हमने ये 12 भावों की चर्चा करी, आगे लेकर आएंगे मेष लग्न की कुंडली में शनि के जो 12 भाव हैं उनमें कैसा कैसा फल होता है उसकी चर्चा करेंगे। आशा करता हूं आपको आज बताई हुई जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लिंक को अपने सभी मित्र आदि में शेयर करें ताकि उन सभी को इस महत्वपूर्ण ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर मेष लग्न की कुंडली में शनि के 12 भावों में क्या फल होंगे इसको लेकर। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।